लेकिन मुंबई में आया मैं 96 में। अच्छा। हाँ, 96 में आने के बाद जब देखा हर तरफ साईं जी की फ़ोटो वोटो, तो साईं राम तो मैं राम भक्त हूँ। जी। तो मैं साईं जी से बड़ा कनेक्ट हुआ, बड़ा ऐसा लगा कि हुँ, अपने बीच का कोई ऐसा है जो जी। आशीर्वाद दे रहा हो। और सचिन आमरे सर, उनके बारे में क्या कहना है? उनकी तो दहशत थी। वो तो मैं पूछने वाला था आपको। दहशत थी, और उसका शिकार मैं पिछले 2 स्टोरी में नहीं हो पाया, क्योंकि डर तो था, लेकिन वो मौका नहीं मिला। जी। वो अपना अग्रवाल सर हैं, हाँ, हर्ष पूरा नाम अग्रवाल। हर्ष जी के साथ मौका मिला। बड़े कूल, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत प्यार से समझाते थे। जी। तो वो सचिन जी की जो वो थी दहशत, वो झेलने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार तो वो खुद ही थे। अब जो दहशत था उसकी वजह से मैं फर्स्ट टाइम तो डायलॉग ही भूल जाता था। मैं तो समझता हूँ, चलिए जो भी हो वो अंधविश्वास कहें या कुछ भी कहें, लेकिन एक विश्वास तो लोग बोलते हैं, अभी कहीं सुना कि विश्वास तो अंधा ही होता है। जी। जब अंधे तरीके से विश्वास करेंगे तो ही विश्वास होता है। समझदारी या खुले आंख से विश्वास नहीं विश्वास नहीं होता। होता। निराधार आधार साई माझा। ओम साई राम। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान, उन्हीं के भक्त की जुबानी। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे साई भक्त से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम साई राम। ओम साई राम। सर प्लीज आपका नाम और आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरा नाम शंभू राणा है, जी। और मैं बेसिकली झारखंड से हूँ। हूँ तो बिहारी लेकिन अब झारखंड हो गया। जी। तो यहाँ काफी वक्त से हूँ मुंबई में। वाह। तो और जैसे हमारा ये शो साई के ऊपर है, तो पहली बार आप साई से कैसे मिले या कैसे उनसे कनेक्ट हुए? पहली बार साईं से इस तरह से कनेक्ट हुआ, क्योंकि मैं जिस जगह से हूँ, बिहार, उस वक्त तो वहाँ साईं बाबा के लोग बारे में मतलब ज़्यादा नहीं जानते थे। बिहार में? बिहार में जी। उस वक्त उस तरफ उतनी चर्चा नहीं थी। हम लोग जब छोटे थे तो साईं बाबा के बारे में उतना हम लोग नहीं मालूम। मालूम नहीं था। सी। लेकिन मुंबई में आया मैं 96 में। अच्छा। हाँ, 96 में आने के बाद जब देखा हर तरफ साईं जी की फ़ोटो वोटो, तो साईं राम तो मैं राम भक्त हूँ। जी। तो मैं साईं जी से बड़ा कनेक्ट हुआ, बड़ा ऐसा लगा कि अपने बीच का कोई ऐसा है जो जी। आशीर्वाद दे रहा हो। और उस वक्त आए थे फिल्म लाइन में ही स्ट्रगल करने, तो जद्दोजहद चल ही रहा था, भागम भागी इधर। तो किसी ने बोला उस वक्त, बहुत इस तरह शायद बचकाना भी लग रहा होगा, कि कुछ पर्चे बांटो साईं जी के, तो आपके भाग्य खुलेंगे। पर्चे बांटो? पर्चे, साईं महिमा, उसमें साईं जी के गुणगान, शिरडी के बारे में कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे हुआ है। अच्छा। तो ऐसे पर्चे, तो मैं 1000 पर्चे किसी तरह उस वक्त छपवाए, जबकि हाँ। हाँ, बहुत 100-200 के भी लाले पड़े रहते थे। जी। फिर भी मैंने 200-300 रुपये इंतजाम करके साईं जी के, साईं बाबा के नाम का पर्चा, 1000 पर्चा छपवाया, वाह। और 1000 पर्चे मैंने बांटे भी। अच्छा। लोगों को दिया। तो मतलब ये कैसे घरों घर में दिए आपने कि ऐसे ही? ऐसे ही चलते फिरते अच्छा। सड़कों पे भी दे दिया, कोई मिला तो ये साईं बाबा के। उस वक्त बहुत ये चला हुआ था, पता नहीं, काफी। तो एक उस टाइम काम पाने की जो ललक थी, उस हिसाब से कि चलो साईं महिमा है, साईं जी की कृपा मिल जाएगी, तो वो उस वक्त से कनेक्शन एक बन गया। जी। तो डीडी उडी पे, जो डीडी नेशनल पे जो साईं की जो सीरियल आते थे, तो वो देख के बड़ा मन करता था कि कभी मुझे भी मौका मिले सीरियलों में काम करने का, इस तरह से भक्ति सीरियल, और साईं, खास करके साईं बाबा के। वो मौका मुझे मेरे साईं शो में मिला, हाँ। और बहुत ही अच्छा काम था मेरा। जी। तो इस तरह से साईं बाबा के कनेक्शन। आपका कैरेक्टर बहुत अनोखा था उस शो में। और हाँ। आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए आए थे, बट 20 से 19 दिन आप उस शूट में थे। हाँ, तो वो उसका क्या कहानी है? एक स्टोरी के लिए सिलेक्ट हुआ उस वक्त, बहुत ही
क्रिटिकल जी। समय चल रहा था, बहुत मुश्किल वक्त था हमारे पूरे जी। वर्ल्ड के लिए। कोविड के समय वो कोविड शूट हो के रहा था। समय। जी। और उस बीच शूट भी करना था, हम्म। तो उस दौरान बहुत सारे प्रोटोकॉल थे, वो सब फॉलो करते हुए इंजेक्शन वगैरह ले ला के सब सर्टिफिकेट वगैरह बना के हम लोगों ने, क्योंकि मुंबई में स्ट्रिक्टली ये था, बैन था कि बैंड था। शूटिंग जी। आप नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने उमर गांव में मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत पूरी टीम का, साई टीम का। तो अमित जो कास्टिंग में थे, जी। कुलदीप जी जिन्होंने मुझे कास्ट किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ एक अच्छे रोल के लिए। तो मुझे मौका मिला, हम उमर गांव गए। तो उमर गांव गए तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया था रोल के बारे में। अच्छा। तो एक उसमें और दूसरा एक कैरेक्टर था, दो दो चार सीन वाला। तो मुझे लगा कि कहीं ये तो नहीं है। तो बोला कि यार एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है बच्ची, जो बहुत फेमस है, उस वो आपकी बच्ची बनी है। मैं गया सेट पे, तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में था। फिर देखा कि नहीं, वो उस तरह का कैरेक्टर है, और कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। अ, जब बच्ची की बात आती है, मैं पिता हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चे हैं, लड़के हैं। जब बेटी की बात आती है तो थोड़ा सा लगता है। तो वो बेटी के ऊपर कहानी थी, बेटी बचाओ। जब जी। मेरी दो दो बच्चियां हो जाती हैं, एक बेटा हो जाता है, मैं पाल नहीं पाता, मैं सोचता हूँ कि ये बोझ है हमारे लिए, तो मैं उसको मंदिर में छोड़ देता हूँ। अच्छा। वो फिर जब बड़ी होती है तो अपने माँ आई बाबा को ढूंढने शिरडी आती है, और फिर साईं जी से मिलती है। साईं जी उनको सब बताते हैं, बस उनका महिमा था, आशीर्वाद था कि कैसे मिलाना है, एक सबक जी। सिखाना है। तो वो रोल करके ना मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक एज एन एक्टर भी सेटिस्फेक्शन तो हुआ ही, पर एक साईं साईं महिमा, जब साईं जी डायलॉग बोलते थे मेरे सामने, वो समझाने वाली बात तो सीधे दिल में उतरती थी कि वाकई साक्षात साईं बाबा तो नहीं। और अ, तुषार दलवी जी ने जो किया है वो तो काबिल तारीफ है। जी। तो इस तरह से एक अच्छे कैरेक्टर में मुझे कास्ट किया गया। तो जब भी आपको मतलब बताया गया था कि आपको मेरे साई के लिए आपको कास्ट किया गया है, तो आपकी मतलब क्या मतलब ये थी प्रतिक्रिया थी? एक्चुअली प्रतिक्रिया इस तरह थी कि 2 स्टोरी पहले भी कर चुके थे मेरे साई अच्छा, में। आपने पहले भी कर हाँ, लिया था। पहले ओके। भी 2 स्टोरी कर चुके थे, तो वो स्टोरी वही 2-3 दिन वाली थी। तो आदत पड़ गई थी कि चलो एक कॉल आया है तो कुछ अच्छा कैरेक्टर के लिए आया होगा। लेकिन इतना बड़ा कैरेक्टर वो बन जाएगा, और फिर बाद में पूरा साल मतलब चला वो कैरेक्टर, 4 दिन 5 दिन करके ऐसा पूरा साल चला कैरेक्टर। जी। और सचिन आमरे सर, उनके बारे में क्या कहना है। उनकी तो दहशत थी। वो तो मैं पूछने वाला था आपको। दहशत थी, और उसका शिकार मैं पिछले 2 स्टोरी में नहीं हो पाया, क्योंकि डर तो था, लेकिन वो मौका नहीं मिला। जी। वो अपना अग्रवाल सर है, हर्ष पूरा अग्रवाल। हर्ष जी के साथ मौका मिला। बड़े कूल, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत प्यार से समझाते थे। जी। तो वो सचिन जी की जो वो थी दहशत, वो झेलने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार तो वो खुद ही थे। अब जो दहशत था उसके वजह से मैं फर्स्ट टाइम तो डायलॉग ही भूल जाता था कि अरे वो सचिन सर है रिहर्सल में, वो कब कब उधर से बम फट जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर जब करने लगा तो मैं देखा कि वो बहुत कूल है, बहुत प्यारे इंसान है। वो डांटते हैं, लेकिन वो गुस्सा कब करते हैं, जब देखते हैं कि यार एक्टर नहीं वो पकड़ जी। पा रहा है, चीजें ये नहीं हो रही है और उनके अनुसार नहीं हो रहा है, तो वो गुस्सा, और वो गुस्सा अच्छा है, एक एक्टर के लिए अच्छा है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता मैं है। जी। वाकई टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग है ही, बहुत अच्छा उन्होंने वो तो साबित किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पर उनके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला, रियली। अच्छा। और लास्ट में जब पैकअप के बाद तो हम बहुत इमोशनल भी हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जिसको कूल, हर्ष जी बहुत कूल बेचारे, मैं उनसे थोड़ा सा एक रिएक्ट हो गया था कुछ। हाँ, काम के वक्त थोड़ा सा रिएक्ट कर गया मैं, जो मुझे आज भी अफसोस है और बहुत तकलीफ होती है जब ये बात सोचता हूँ। तो मुझे नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए था वैसे, लेकिन काम के दौरान होता है। अगर मैं आप वो वही भूल गया। कुछ कहना चाहते तो कह सकते हो, हमारा शो देखते भी है। हाँ नहीं, मैं हर चीज से तो उस वक्त भी गले वले लग के सॉरी और बोला हूँ। फिर से मैं माफी चाहूंगा हर जी, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप देखेंगे इस शो को, तो आपके साथ बहुत अच्छा लगा। और मैं जीवन में एक मेरी ख्वाहिश है
कि अगर मैं उस तरह से कुछ भक्ति के ऊपर कुछ करूँ तो आपको ज़रूर याद करूँगा जी एज़ ए डायरेक्टर। मेरी ख्वाहिश है ये। वाह तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखा और बहुत मज़ा आया। वो 20 या 22 दिन का कुछ था हम लोग का वो, लेकिन वो मुझे लग रहा है ज़िंदगी भर याद रहेगी। वो तो बात सही है। हाँ, आप कह रहे कि मैं आप तो 2-3 बार आप यहाँ के नायगांव के सेट पे भी गए होंगे। हाँ, याद आएगा। तो पहली बार जब शिरडी के सेट पे गए आप, तो आपको क्या महसूस हुआ? मतलब देख के पूरा सेट? सेट देख के मुझे बहुत खुशी हुई। जी। वो जो सपना था, जो वो डीडी नेशनल का जो शो देखता था, साई महिमा या कुछ तो नाम से आता था, साई बाबा जी। ऐसा कुछ शो आता था, जिसमें सुधीर दलवी जी साई जी के कैरेक्टर करते थे। तो वो शो देख के लगता था कि कभी मौका मिले, लेकिन वो शो बंद हो गया तो फिर उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि कभी फिर शो शुरू होगा, इस तरह से मेरे साई वगैरह कुछ बनेगा। लेकिन देखिए सोच मौका होती मिल है गया। तो मौका मिला। बहुत खुशी हुई सेट देख के, ऐसा लग रहा था कि हम उस दौर में हैं। और जब आप सारी चीज़ें सेट, कॉस्ट्यूम और उस तरह का एनवायरनमेंट होता है तो आप उस दौर में होते भी हैं। जी। अच्छा लगता है। नहीं, पर्सनली मैं भी उस सेट पे गया था, काम कर रहा था क्या एज अ बिहाइंड कैमरा। तो जाते ही ऐसा लगता था कि मैं वो कलयुग में मुझे मिल गया, मतलब मौका मिल गया शिरडी नहीं, जाने वाकई का। वाकई कई ऐसे जो बेचारे दर्शक थे, फैन जी। थे, वो सिर्फ सेट देखने आते थे और पूरा सेट घूमते थे, एक एक झोपड़ी, एक एक घर, वो रिलेट करते थे कि उस वक्त यहाँ ये बैठे होंगे, साईं बाबा यहाँ होंगे। तो वो बड़ा अच्छा लगता था। मैं कई लोगों जी। के जो आते थे बेचारी पूरी फैमिली, उनके चेहरे की मुस्कान देख के मैं समझ सकता था कि वो कितने खुश होते थे वो सेट देख के। तो पर्ची बांटने का कुछ फायदा हुआ क्या उस बात का कुछ? मैं तो समझता हूँ, चलिए जो भी हो वो अंधविश्वास कहें या कुछ भी कहें, लेकिन एक विश्वास तो लोग बोलते हैं, अभी कहीं सुना कि विश्वास तो अंधा ही होता है। जी। जब अंधे तरीके से विश्वास करेंगे तो ही विश्वास होता है। समझदारी या खुले आंख से विश्वास नहीं नहीं होता। होता। तो एक विश्वास था और वो विश्वास आज आज भी है और फायदा ही हुआ। आज जी। मैं मुंबई में 25 साल गुजारा, 25 साल से इसी मुंबई का मैं खा रहा हूँ और फिल्म लाइन से ही हूँ, एक्टिंग करके ही खा रहा हूँ। पूरी फैमिली मेरी यही है, वाह। बच्चे पढ़ाई कर लिए और वो भी अभी कहीं कहीं सेट है। उन लोगों का भी ख्वाहिश है कि मैं एक्टिंग में तो धीरे धीरे वो भी करेंगे। साईं महिमा है, साईं की कृपा है। आप जब साई का और आपका जब सीन लगता था, तो आपको मतलब ऐसे क्या मतलब लगता था कि मतलब वो एक्टर नहीं है, वो सच में वैसा महसूस होता था कैसे कुछ? देखिए एज एन एक्टर वाकई आपको उस जोन में जाना पड़ता है। जी। जब आप बेहतर परफॉर्मेंस तभी कहा जा सकता है जब, और वो निकलता है अंदर से, जब आप उस जोन में जाएंगे और उस चीज को फील करेंगे कि आपके साथ है और ईश्वर आपके सामने खड़ा है। एक, क्योंकि मैं जानता हूँ ईश्वर, लेकिन उस वक्त जो लोग थे, उस वक्त के लोग जो थे, वो उसको एक चमत्कारी बाबा मानते थे। आज आज ईश्वर मान लिए। तो उस चमत्कारी बाबा के सामने जब खड़े हैं, चमत्कार करने वाले हैं, जबकि मैं वो शुरू से उनके खिलाफ था। कैरेक्टर ऐसा था कि उनसे नाराज रहता है, साईं को मानते ही नहीं है, साईं बाबा को मानते नहीं है, ये है। लेकिन जब वो उनके कहने अनुसार कुछ चीजें अच्छी होने लगी, जब वो बच्ची घर में आई, मेरी ही बेटी जिसे मैं त्याग दिया था, वो बच्ची आती है और मेरे पूरी फैमिली को ऐसे वो देखिए अभी ये मेरा ना बात करते हुए मुझे वो अंदर से बड़ा अजीब सा ये देखिए ग्रूम सी हो गया। वो बच्ची इतनी प्यारी होती है और वो जब पूरे परिवार का मोह मतलब मन मोह लेती है, जी। फिर से दिल जीत लेती है, फिर से अपनापन लगता है। उसकी छोटी छोटी हरकतें, इतना सेवा भाव जो होता है, जैसे आज जो हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग जाते हैं माँ के पैर छू के, फिर कोई मतलब नहीं है। माँ के साथ बैठना, पिताजी के साथ बैठना, भाइयों के साथ बैठना और उनका सेवा करना, थोड़ा सा पैर दबा देना, या ये एक बड़ा सुकून देता है। तो वो बच्ची जो सेवा भाव की, पिताजी आया थक हार के, उसके लिए वो फटाक से लोटा लेके आई, पानी लेके आई, टॉवल लेके आई। जी। तो वो जो अपनापन कनेक्ट होता है ना, वो बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। और ऊपर से साईं बाबा के सामने वो बोलना से, ये माफ़ी मांगना कि मुझसे गलती हुई है,
तो वो आपको उस जोन में जाना पड़ता है, वो फील तो करना पड़ता है कि वाकई मैं गलत हूँ, एक भक्त के नाते मुझसे गलती हुई है, जी तो आप तारनहार हैं, आप सब कुछ है, तो आप माफ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा वो, वाकई। वाह। तो शिरडी जाना होता है कभी आपका? शिरडी का ऐसा रहा कि मैं 10-15 साल पहले लगातार शिरडी जाना आना हुआ मेरी। मतलब ये शो से पहले की हाँ, बात शो है। से पहले। शो से अभी शो तो अभी किया, लेकिन 10-15 साल पहले मैं 2-3 बार शिरडी जाके आया हूँ। और उस वक्त लगातार जाना हुआ, किसी फिल्म हम लोग शुरू कर रहे थे फिल्म, उस सिलसिले में भी हम लोग स्क्रिप्ट वगैरह लेके साईं चरणों में गए थे। फिर एक बार ऐसे ही दोस्तों के साथ दर्शन करने गए थे। लेकिन इस बीच कभी मौका नहीं मिल पाया, हम लोग इतने भागम भागी में हैं, फैमिली में ऐसे उलझे हुए हैं कि बाबा के दरबार जाने का मौका नहीं मिला है। लेकिन मैं इस बीच कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि दरबार जाना चाहिए, बाबा के चरणों में सर जो झुकाना चाहिए। जी। और देखते हैं अब बाबा कब बुलाते हैं। मैं बहुत इच्छुक हूँ इस बीच, और पूरी फैमिली के साथ जाऊंगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द बुलाए आपको पूरे परिवार के साथ। नहीं, पूरे परिवार के साथ। और जब भी आप शिरडी जाते हो तो बाबा की तरफ मूर्ति देखते हैं आप जब भी, तो क्या मतलब महसूस होता है? महसूस ये है कि देखिए, अब किसी भी मंदिर में या भगवान के पास आप जाते हो तो अंदर तो दुख रहता है। देखिए, कोई भी संसार में चाहे वो कितना भी बड़ा हो, जी लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो टूटा ही हुआ है। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी सबके अपने 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 प्रॉब्लम्स अपने है। जी प्रॉब्लम्स है। हर इंसान इस संसार में, देखिए, ये संसार में दुख भोगने आया है, तो कर्मों के हिसाब से जो उसको मिला है वो भोग रहा है। हमें लगता है कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, वह बहुत खुश होगा। ऐसा नहीं है। वो पैसों से तो संपन्न है, लेकिन परिवार से, या उसके बच्चे नहीं है, या किसी वजह से, या कुछ मामला फंसा हुआ है, कुछ केसेस चल रहे हैं, तो हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ है। तो जब ईश्वर के सामने जाता है, जब वो इंसान अकेला पाता है, जब उसके सामने साथ में कोई खड़ा नहीं होता है, तब वो ईश्वर को ही अपना मानता है, और ईश्वर के सामने जब जाता है तो अब सारी चीजें रख देता है। तो साईं बाबा तो बहुत करीब है। मैं बोला ना कि राम जी का भक्त हूँ, और साईं राम जुड़ा हुआ है, तो साईं बाबा से बहुत कुछ कह डालता हूँ। संवाद चलता है, अंदर अंदर संवाद चलता है कि बाबा जी ये है, इतने साल हो गए, ये करना चाहता हूँ। अब तो खैर अपने लिए कम, बच्चों के लिए ज्यादा सोचता है इंसान इस उम्र में आके कि अब बच्चों का भविष्य थोड़ा अच्छा हो, कुछ अच्छा काम करे। मैं अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो वो बच्चों पे ना आए। तो वो आ जाता है, कभी कभी आंसू आ जाते हैं। आप काफी टाइम बैठते हो, बाबा से बातें करते हो, क्योंकि सब तो संभालने वाले वही है। हम तो बस ये है, जो अपना प्रारब्ध है वो भोगना ही पड़ेगा। जो ईश्वर ने तय कर दिया है उसे भोगना है। बस उसको सही खुशी से भोग लो तो कर्म सुधर जाएगा। जो आपने गलती की है उसी का सजा है ये। आज जो भी सजा मीन्स कि वो कुछ सुख भोग रहा है, लोग सुख बोलते हैं, लेकिन वो हर किसी को भोगना ही है, जैसा भी हो। तो वो चल रहा है, बस अच्छा कर्म करते जाए। जो साईं ने रास्ता दिखाया है कि आप सबकी मदद करें, तो कोशिश रहती है जितना हो सकता है करते हैं। जैसे बाबा का मंत्र है श्रद्धा सबूरी, जी जी, तो उसको अपने जीवन में आप इस्तेमाल करते हो? मैं उतना तो नहीं कर पाता। वो बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आस्थावान हूँ उसके लिए, और कोशिश करता हूँ कि बहुत ज्यादा। श्रद्धा तो रहता ही है, हर किसी के प्रति मेरा श्रद्धा है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। मैं किसी को चाहे मेरे, देखिए, सेट पे बहुत सारे चीजें होती है। कई लोग बोलते हैं स्पॉट बॉय है, ये स्टील वाला है, उससे के साथ नहीं बैठना। कई ऐसे हैं, मैं सब किसी को दोष नहीं देता, हर किसी का अपना विचार है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं। मैं हर किसी के साथ वही व्यवहार रखता हूँ जो अपने भाइयों के साथ रखता हूँ, अपने घर में रखता हूँ, जो डायरेक्टर के साथ रखता हूँ। डायरेक्टर भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पॉट बॉय, लाइट मैन, क्योंकि वहाँ हर कोई अपना काम कर रहा है। जी, डायरेक्टर, उनको डायरेक्शन आता है तो वो डायरेक्शन कर रहा है। लाइट टेक्नीशियन और टेक्नीशियन का आता है, वो लाइटिंग आती है तो वो लाइट कर रहा है। उसके बगैर डायरेक्टर भी कुछ नहीं है, डायरेक्टर के बगैर वो भी कुछ नहीं है, डायरेक्टर के बगैर हम भी नहीं है, हमारे बगैर डायरेक्टर भी। जी, हर एक दूसरे का कनेक्शन तो है, बराबर, वो तो है बात। तो हम हमारे लिए सभी एक जैसे हैं।
और सब में ईश्वर है। मैं मेरे पिताजी यही बोलते थे, और हम लोग बचपन में भी सुना पढ़ा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और हर किसी में ईश्वर बसता है। ईश्वर जी। कहीं बाहर नहीं है, आप में है, हम में है। तो आप आपके साथ व्यवहार अच्छा कर ली तो जो आपके साथ करेंगे वही ईश्वर के साथ। जी। फिर आगे फ्यूचर में अगर आपको फिर से ऐसा कुछ मौका मिले कैरेक्टर प्ले करने का तो आप करेंगे या नहीं? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कभी भी किसी भी वक्त जो भी जिस तरह का भी उसमें कैरेक्टर, क्योंकि उसमें हर कैरेक्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जी। हर कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है। कभी रहती है ख्वाहिश कि साईं बाबा बन जाए, साईं बाबा जैसे चरित्र करने का मौका मिले। देखते हैं ईश्वर देखो अभी कहाँ बाबा जैसे की जैसी इच्छा हो। बाबा की जैसी इच्छा। मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे जी कि आजकल जो साई के लिए लोग गलत बातें कह रहे हैं हम्म, कि बाबा ढोंगी है या जो भी क्या है, बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है साई को लेके, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको भी बड़ा सम्मान की नज़र से देखता हूँ। वाकई किसी न किसी तरह से बाबा का नाम तो ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिक्र उनकी हो रही है, यानी कि उनमें कुछ खास बात है, उनमें गुण है, वो चाहे जो भी हो। और कहावत है ना कि जिस जो भी जिस नज़र से देखता है वैसा ही है। मेरी नज़र उनके प्रति अलग है, कई लोगों की नज़र उनके प्रति अलग है। इससे उनका गुण या उनकी जो खासियत है या वो उनका कभी कम महिमा नहीं है होगी। वो कम नहीं होने वाला जी। है ना, उनकी लीला तो कभी कम नहीं हो कम नहीं सकती। होने वाला। और तो बोलने वाले तो वो राम जी के बारे में भी बोले, कृष्ण जी के बारे में भी बोले। कई लोग तो अभी जब राम मंदिर बन रहा था उस वक्त बहुत सारी बातें आ रही थी राम जी के बारे में कि वो तो भगवान है ही नहीं, भगवान नहीं है, वो एक ऐसे जन्म लिए उसको लोग भगवान माने, ऐसे कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो उनकी महिमा है, वो उनकी। देखिए ये संसार है ना, ईश्वर हर तरह के लोगों को इसलिए बना के रखा है कि जब तक नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव चीजें नहीं बनेगी, पॉजिटिव नहीं होगा नेगेटिव, नेगेटिव तो वो अस्तित्व है दोनों का, बैलेंस रखने के लिए। जी। आप किसी भी चीज को ज्यादा ये नेगेटिव रखेंगे तभी पॉजिटिव विचार आएंगे। ये बहुत जरूरी है दोनों चीजें होना, क्योंकि वो आएंगे, वो प्रोसेस है। नेगेटिव भी दिमाग में आएगा, हो सकता है मेरे मन में भी कभी कभी विचार आए कि हो सकता है ढोंगी हो, लेकिन फिर नहीं, फिर उसकी महिमा उनकी चीजें ये क्यों मानेंगे लोग, क्यों ये करेंगे? उसके अंदर कुछ खास बात होगा तभी तो लोग आज ईश्वर मानते हैं। बराबर। और हमेशा तादाद वाली बात होती है कि अगर एक तादाद उनको ईश्वर मानती है तो भी भाई होंगे, ईश्वर ही है। और तो मानने के ऊपर है, आस्था के ऊपर है। आस्था हम के जब ऊपर। एक पत्थर को भगवान मान सकते हैं। वो तो बात सही है। ईश्वर अलग थोड़ी होता है। जब हम सभी में ईश्वर देखते हैं तो आप भी ईश्वर है। आप जिस दिन ईश्वर जैसे बिहेव करने लगेंगे, ईश्वर जैसे कर्म करने लगेंगे, ईश्वर जैसे सोचने लगेंगे, तो आप ईश्वर हैं। आज कई ऐसे बाबा हैं जो आज वो ईश्वर के गुणगान कर रहे हैं, ईश्वर जैसी चीजें कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, तो लोग उसको ईश्वर मान लेते हैं, जी। पैर पड़ते हैं, माला पहनाते हैं, पूजा करते हैं। वही है ये साईं बाबा। जी। क्या किया इन्होंने? ईश्वर क्या करते हैं? लोगों की मदद, सबको एक सम्मान देखना, कोई अलग नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वो तो वही ईश्वर। बाबा ने कहा भी है, सबका मालिक है। और भगवान उनमें भी शक्ति, आप सच्चे दिल से अगर वो कर्म करना शुरू कर दोगे ना तो ईश्वर फिर मदद करते हैं। हमारे बस में क्या है? वो बनाने वाले बिगाड़ने वाले तो सब वही है जी। उन्होंने ही भेजा होगा कुछ ना कुछ करके। अगर अंश है तो उन्होंने ही भेजा होगा, तो है ईश्वर है। बात तो सही तो है। मानने वाली बात है। आज जो भी है हमारे आसपास भी जो है, हमें जो भेजते, हमारे साथ जो हमारी मदद करते हैं या दुख भी देते हैं, वो किसका दिया हुआ? उनका दिया हुआ है। जब तक दुख अपने पास हाँ, आएगा नहीं, हम ईश्वर को कैसे वो दुख पूछेंगे? इसलिए दे रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया है, वो समझिए कि आपको दुख क्यों मिल रहा है। और सुख फिर उसका आपके अच्छे कर्मों का सुख। तो कभी कभी दुख के बाद सुख मिलता है, सुख के बाद दुख, तो वही चलता रहता है। वो तो प्रतिक्रिया हाँ, है, वो तो वो होता है। आप उसको किस तरह से रिएक्ट करते हो। शरीर में बीमारी आ जाती है, लेकिन बीमारी के बाद आप उसको किस तरह से लेते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ चीजें आ जाती है अचानक जो आप कभी ने सोचा नहीं होगा। बराबर।
लेकिन अब उसको किस तरह से हैंडल करना है ये आपके ऊपर है। अब बीमारी लेके बैठ जाओ, रोते रहो, परेशान रहो, तो और हावी होता जाए। जी। अब उसको थोड़ा सा लाइटली लो कि ठीक है बीमारी है, इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हैं, काम पे जाइए, ये कहिए, इलाज करवाते रहिए, ठीक हो जाएगा। विवेकानंद साहब कैसे बोले कि अरे गाली दे रहा है ना, हमने लिया ही नहीं तो गाली मुझे लगेगा ही नहीं। बराबर। अगर कोई मुझे कोई चीज ऑफर कर रहा है खाना और वो मैं खाऊंगा ही नहीं तो मेरे शरीर में लगेगा थोड़ी। जी, वैसे ही वही हो गया। तो गाली दिया, मैंने लिया ही नहीं। तो कोई नाराज भी होता है, कभी गुस्सा भी हो जाता है, मैं उसको रिएक्ट नहीं करता, तो मुझे वो लगा ही नहीं। ये लोग बोलते हैं ना कि बद्दुआ दे देना, वो आपको ये कर देगा, ये सब कुछ नहीं है। वो है लेकिन कब, जैसे किसी ने बोल दिया कि जा तू भस्म हो जाएगा, अब उसके लिए आप परेशान हो जाओगे, आप दिमाग में बिठा लो, वैसे ही भस्म हो जाएगा, फिर दिमाग में सोच बोला है कि तुम्हारा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब वो छोटी छोटी उसको ठोकर भी लगेगा तो बोलेगा उसने बोला था इसलिए लग रहा है। तो वो दिन पे दिन अपने आप को जो है ना वो कमजोर करता जाएगा और वो उसके दिमाग में वो बैठ गया। और वही चीज वो बोला भस्म जा रहे हैं, जब ईश्वर नहीं कर पाए तू क्या कर पाएगा यार। तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए सर, थैंक यू सो मच जी। मैं साईं के चरणी ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सेहत ऐसे ही ठीक रखे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सपने हैं आपके परिवार के लिए जो अच्छे है वो साईं जल्द से जल्द पूरी करे और आपको सब परिवार शिरडी बुलाए। मैं ये प्रार्थना करके ये शो समाप्त करता हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने बुलाया और मैं अहमद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अहमद हमारे शो में स्टिल फोटोग्राफर जी, लेकिन हम लोगों की टीम 2-4 लोगों की थी, तो हम लोग बैठे रहते थे, एक दूसरे से बात भी करते थे। ये कभी रील बनाने पेड़ के पीछे चला कभी इधर, बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा शो का हिस्सा हम लोग रहे, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए दर्शकों, फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ अभी के इस शो में जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ति करते रहिए। जय साईं राम। ओम साईं राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। सुखाचा सागर साई अवधूत